प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि राहु केतु का महाराशि परिवर्तन आगामी 23 सितंबर 2020 को होने वाला है। अगले 18 महीने तक राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक राहु और केतु वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में क्रमशः लगातार गोचर करेंगे। लगभग 18 महीने से राहु मिथुन राशि में छठे भाव में मकर राशि के संबंध में बात हो रही है। मकर राशि पर राहु केतु के इस महाराशि परिवर्तन के प्रभाव के क्रम में हम देख रहे हैं कि राहु लगभग 18 महीने से छठे भाव में मिथुन राशि में चल रहे थे और केतु धनु राशि में, जहाँ की गुरु भी काफ़ी समय से केतु के साथ युति बना रहे थे। राहु की स्थिति शुभ थी, शुभ चल रही थी, अर्थात छठे भाव में राहु शत्रुहंता योग बना रहे थे, रोग व्याधि से मुक्ति का योग बना रहे थे, ऋण कर्जों से मुक्ति का योग बना रहे थे। किंतु केतु और गुरु की युति द्वादश भाव में निरर्थक खर्चों को बढ़ावा दे रहा था, अनावश्यक और अवांछित स्थानांतरण का दंश झेलना पड़ रहा था, हर कार्य में हानि और रुकावट की स्थिति बन रही थी। राहु केतु के इस गोचर के साथ शनि की 7.5 की बीच का चरण भी चल रहा था। शनि वर्तमान में मकर राशि में चल रहे हैं और हृदय पर की ढैया चल रही है। तो मकर राशि वालों के लिए शनि का यह 7.5 का समय कुल मिलाकर अच्छा नहीं होगा या चल रहा है। किंतु आगामी 23 सितंबर 2020 को जो राशि परिवर्तन होगा तो उसमें राहु पंचम भाव में आएंगे और केतु एकादश भाव में आएंगे। केतु का एकादश भाव में बैठना अत्यंत शुभ संदेश लेकर आएगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। राहु अथवा केतु का 11th हाउस में जाना विभिन्न स्रोतों से आय का रास्ता खोलता है, साथ ही शत्रुहंता योग भी बनता है, क्योंकि एकादश भाव छठे भाव से छठा भाव पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। राहु के पास केवल सिर है और केतु के पास केवल धड़ है। राहु को केवल सांसारिक सुखोपभोग की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। धन वैभव सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं राहु यदि शुभ स्थिति में है, अस्थायी कुंडली में, और गोचर से भी यदि अच्छी स्थिति में है तो राहु की महादशा में धन वैभव सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। केतु के पास धड़ है, उनको सांसारिक सुखों से कोई विशेष लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र के तरफ उनका झुकाव
ज़्यादा होता है। साथ ही दोनों ग्रह सडन रिजल्ट्स देते हैं। 18 महीने एक राशि में गोचर के पश्चात जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थिति में सडन चेंजेस लाते हैं। वो पॉजिटिव रिजल्ट भी ला सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी ला सकते हैं। यह निर्भर करता है आपके अस्थायी कुंडली में उनकी स्थिति शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं अथवा उनकी युति बन रही है, अथवा अशुभ ग्रहों से उनकी युति बन रही है या दृष्ट हैं, या फिर अशुभ घरों में बैठकर उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है। इस पर डिपेंड करता है। केतु एकादश भाव में आकर उच्च के होंगे और राहु पंचम भाव में उच्च के होंगे। पाश्चात्य ज्योतिर्विदों के अनुसार केतु का यह उच्च का गोचर निश्चित रूप से मकर राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। केतु की पंचम दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। तो साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी। जिनको संतान होने वाला है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनेगा। किंतु वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता की स्थिति बन सकती है। राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर और नवम दृष्टि लग्न पर होगी। तो राहु की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। राहु के कारण दुर्घटना इत्यादि की स्थिति बन सकती है। आत्मविश्वास में कमी आ सकता है, सफलता के मार्ग में रुकावट आ सकती है, संतान से कष्ट की स्थिति हो सकती है। जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। भाग्य छल कर सकता है और पिता से संबंध कटु हो सकते हैं। किंतु विभिन्न स्रोतों से आय का मार्ग प्रशस्त होगा, यह निश्चित है। दोस्तों, यह फलादेश सभी मकर राशि के जातकों के लिए दे रहा है, तो समान रूप से सभी लोगों पर लागू नहीं माना जाएगा। यदि आप पार्टिकुलरली अपने बारे में जानना चाहते हैं, राहु केतु के इस राशि परिवर्तन के बारे में, अथवा कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है 7004660285। इस पर आप पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप संपर्क कीजिए और आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।